अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आपके अपने चैनल ब्रेव किरण व्लॉग पर। अभी तक की जितनी वीडियो देखी वो कौसर बना रही थी। तबीयत सही नहीं है कौसर की भी और मेरी भी, और घर में तकरीबन ही ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो सब तबीयत बीमार ठीक नहीं है उन सब की, क्योंकि आपको पता है दिन में हो जाती है गर्मी और रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से समझ ही नहीं आता कपड़े किस तरह के पहने। तो कभी गर्मी और कभी सर्दी, जिसकी वजह से तबीयत ख़राब ही। ये देखें कौसर अभी लेटी हुई खांस रही है और यही मेरा कुछ हाल है, बिल्कुल सूं सूं कर रही हूँ, आंखों से पानी चल रहा है। और एक बात ये है ना कि लोगों को तो विरासत में मिलती है जायदाद, और हमें एक विरासत में मिली है बीमारियाँ। तो ये एक एलर्जी की बीमारी जो है हमारे ख़ानदानी है, जो नाना को थी, फिर अम्मी को हो गई, अम्मी से तकरीबन हम सब बहन भाइयों को आई है। अम्मी हैं, भाई सबसे बड़े, फिर 5 बहनें, हम पाँचों को ही यही हाल है हमारा। और उनमें सबसे ज़्यादा कुछ मुझे है और बड़ी वाली सिस्टर को बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हम बहन भाई शादीशुदा हुए, हमारे बच्चों को भी है, बच्चों को भी यही हाल है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी तो ऐसी है हद जान ही नहीं छोड़ती। मेरी तो ऐसी कंडीशन होती है आम रूटीन में भी कि रोज़ 2 एलर्जी की टैबलेट्स खानी ही पड़ती हैं। और ये जो सांस लेना है ना हमारा, तो वह मैं क्या बताऊँ कैसे हम लेते हैं। नाक बिल्कुल बंद रहती है, तो हमारा तो भाई एक ही सहारा है ज़ाइनोसिन का स्प्रे करते हैं। रात को सिरहाने भी वो रख के सोते हैं, सफ़र में जाते हैं तब भी वो लेकर जाते हैं, एलर्जी की टैबलेट्स लेकर जाते हैं, तब जाके कहीं हमारा सहारा है कि हम चल पाते हैं, कुछ इजीली सांस ले पाते हैं। वरना ये एलर्जी की बीमारी जो हमें विरासत में मिली, ये हमें जीने ही नहीं देती है। सामने वाले से बात करें, छींक आ जाए, खांसी आ जाए, तो आजकल तो लोग इतने ज़्यादा डरे हुए कोरोना से कि कहते हैं कि इसको कोरोना है, एक छींक कर लो अगला कहेगा इसको तो कोरोना है, भाई इससे दूर हो जाओ। अब किसी को क्या बताएं कि हमें तो ख़ानदानी बीमारी है एलर्जी की, जो हमें विरासत में मिली है, और तो कुछ हमें हमारे बाप दादा से मिला नहीं है, जायदाद तो मिली नहीं है, बस हमें ये बीमारी मिली है जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं, और अब हमने अपने बच्चों को भी दी हुई है। तो देखिए पूरे घर का यही हाल है, सारे मेंबरों का यही हाल है। मेडिसिन ले लेकर तंग आ जाते हैं। मेडिसिन में कितने दिन खाएं समझ ही नहीं आता। डॉक्टर्स के पास जाओ तो कहते हैं कि जो है आप मास्क लगाएं, एहतियात करें, धूल मिट्टी से एहतियात करें, झाड़ू मत लगाएं। अब एक बंदा एहतियात करे तो कितने दिन करे, कब तक करे आखिर। मास्क पहन के तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, या काम किए बिना ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। जाहिर है इंसान है, ज़िंदा लाइफ है, हर काम भी करना है, ज़िंदगी के साथ चलना भी है, आना भी है, जाना भी है, सबका ख्याल रखना है, अपना भी, दूसरों का भी, फैमिली का भी। तो कब तक इंसान ख्याल करे। ना मास्क पहन के कोई काम किया जाता है, ना मास्क पहन के बोला जाता है। और यकीन करें जब कोरोना भी था ना, जब कोरोना क्वारंटीन जो चल रहा था, मैंने तो उसमें भी कहीं मास्क यूज़ नहीं किया। तो आम रूटीन में मैं कैसे कर लूँ। वैक्सीनेशन मैंने करवा ली है एलर्जी की, मगर कोई फ़ायदा नहीं, रिज़ल्ट ज़ीरो। बस अब यही हो हमारा तो गुजारा है कि रोज़ की 2 टैबलेट्स खा लो एलर्जी वाली, और साथ में ज़ाइनोसिन का अपने स्प्रे रखो, जहाँ जाओ अपनी मेडिसिन साथ लेकर जाओ। अब आप ही बताएं बंदा कब तक ऐसे चलेगा। अम्मी का भी यही हाल है, देखिए अम्मी आई है, अम्मी भी बेचारी इन्हीं चीज़ से परेशान है। कैसे हो? अम्मी बेचारी बहुत परेशान है। हमें ख़ानदानी जो बीमारी है ना, बस बेटा खानदान में विरासत में बीमारियां मिली है, भुगत रहे हैं, क्या करें। तो देखा अम्मी आपको बता ही रही हैं कि हमें ये विरासत में बीमारी मिली है एलर्जी वाली, जो हम भुगत रहे हैं, और हम हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी बीमारी में चल रही हैं। मेरा छोटा बेबी है, उसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेडिसिन दे रही हूँ मैं उसको, पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। बस आप लोग जो है ना थोड़ी दुआ कीजिएगा मेरी बेबी के लिए भी, वो ठीक हो जाए। और थोड़ी सी घर में पर्सनली परेशानी है, सिस्टर का एक थोड़ा मसला है, उसकी वजह से सब परेशान है। तो बस आप लोगों की दुआएं की ज़रूरत है, आप लोग दुआ कीजिएगा कि जो भी मसला है वो हल हो जाए, और सब जो है सेफ़ रहें। अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज मैंने की थी नाइट ड्यूटी थी मेरी, काफ़ी पेशेंट थे, बेबी को साथ लेकर जाती हूँ, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मगर क्या करूँ, फिर सिस्टर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको भी साथ ले गई थी।
तो इसने काफ़ी हेल्प की बेबी को संभालने में। और रात को नींद नहीं की बिल्कुल नाइट ड्यूटी की वजह से, और अभी बिल्कुल नींद नहीं की। दिन में बच्चे जो हैं बिल्कुल आराम नहीं करने देते, और इसकी वजह से आज मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। पर क्या करूँ, मसला है ना। तो फिर से जो है नाइट ड्यूटी करनी है आज, अभी जाना है मैंने नाइट ड्यूटी पे। रात जो है मेरी नाइट ड्यूटी थी, और नाइट ड्यूटी में हमेशा ये होता है, मेरे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल भी नींद नहीं कर पाते, आराम नहीं कर पाते हैं। और साथ में फिर जो है मेरा छोटा बेबी है जिसको साथ लेकर जाती हूँ, और आपको पता है काफ़ी दिनों से उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, सिस्टर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको मैं साथ ले गई थी। उससे भी मुझे जो है काफ़ी हेल्प मिली, उसने मुझे जो है बेबी को संभाला जब मैंने पेशेंट देखे। अब ये कि मैं पूरी रात की सोई नहीं हूँ, और दिन में जो है बच्चे घर पे बिल्कुल आराम नहीं करने देते। और अब जो है फिर से नाइट ड्यूटी के लिए जो जाना है, रात के 8 बज चुके हैं, और मुझे कॉल तो आ गई है हॉस्पिटल से, पर मैंने ये कहा कि अभी चलें, कोई अगर पेशेंट नहीं है तो मैं थोड़ा लेट से आ जाऊँगी। बस खाना वगैरह अम्मी जो है बना रही हैं, और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, और नाइट ड्यूटी के लिए भी जाना है। और फिर से जो है पेशेंट सोने बिल्कुल नहीं देंगे, बस दुआ करें कि ये नाइट ड्यूटी जो है जान छोड़ दें मुझे, जिनसे नाइट ड्यूटी बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, संडे हो, कर लेती हूँ, फिक्स में से या कोई मिल जाए। बाकी पेशेंट्स का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बड़ा हॉस्पिटल है उसकी वजह से। और फिर जो है ना, इतनी स्टाफ की फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल होती नहीं है, रेफ़र करना पेशेंट को, रिस्क लेना, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी मुश्किलें आसान हो जाए, और जो है ड्यूटियों से थोड़ी सी मुझे रिलीफ मिल जाए। और बाकी आप लोगों को पता है आगे कितनी सर्दियाँ आ रही हैं, और जहाँ मैं रहती हूँ थर पारकर में, छाछरों में, यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। और जितना मेरा छोटा बेबी है उसको लेकर जाना नाइट में, साथ में रखना सर्दी में, क्योंकि इंसान है घर में होता है तो बिस्तर में सोया रहता है, गर्म मसला नहीं होता। पर अभी हम सोते ही नहीं हैं, और कोई पेशेंट आ जाए फिर से हमें निकलना पड़ता है, फिर से ठंड लगती है। ज़ाहिर है बच्चे के लिए तो ये बिल्कुल सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं है ना। बस मैं इस चीज़ से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जो है ड्यूटी नाइट ना लगी, मेरी कोशिश कर रही हूँ मैं। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी नाइट सट जाए, बस इतना कि मेरा बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना। वरना वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अकेली भी इतने अच्छे से ड्यूटी कर लेती हूँ कि 8-10 पेशेंट तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, अकेले संभाल लेती हूँ। और ख़ैर अब तो अल्लाह का शुक्र है कि एक स्टाफ जो है जूनियर्स अवेलेबल होता है साथ में, पर बच्चे के साथ थोड़ा सा ड्यूटीज़ में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल, नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा तो खैर मसला नहीं है, हमने तो जागना ही जागना है, पर जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारे घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है हमारी वजह से। और छोटा बेबी है वो सबसे ज़्यादा, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो तो पता है घर वालों पे कितना बर्डन हो जाता है, सारे बड़े भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बच्चे को कैसे संभाला जाए। फिर अब बच्चे को जो है ठंड लगी हुई है, फीवर है 4-5 दिन से, ठीक ही नहीं हो पा रहा, मेडिसन दे रही हूँ, बस अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र उसी का रहता है, बिल्कुल खाता पीता नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, तो हेल्थ भी अच्छी नहीं है, वेट गेन नहीं कर रहा है। बस अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ज़िंदगी में अगर बच्चे सबसे बड़ा, हमारा सबसे कीमती सरमाया, अगर हम उनको ही ख्याल नहीं रख पाए तो हमने ज़िंदगी में किया ही क्या है। और अल्लाह हम सबकी ज़िंदगी में सुकून दे, हम सबके बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र देता हयात दे। हमारे लिए सबसे ज़िंदगी में सुकून सबसे बढ़िया हमारी औलाद है, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और मेरी दुआएं सबके लिए हैं, सबके बच्चों के लिए हैं, अल्लाह मियाँ उनको सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और उनके सदक़े में मेरे बच्चे को भी ज़िंदगी दे। और हमारी जो ये विरासत में मिली हुई बीमारियाँ हैं, इसके लिए आप भी दुआ कीजिएगा कि हमारी ये बीमारी से जान छूट जाए, हम भी मेडिसिन से थोड़ा दूर हों, थोड़े रिलीफ पाएँ इससे कि मेडिसिन आज नहीं खाई तो आज थोड़े सही हो जाएं। बस आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बेबी के लिए, कि तो हमारी इस विरासत वाली बीमारी से जान छूट जाए, और अल्लाह करे हमें भी कहीं जायदाद में कहीं से कोई हिस्सा ही मिल जाए। तो बस यही है कि बीमारियां तो मिल गई, पर जायदाद में हिस्सा हमें कोई नहीं देना चाह रहा। चलिए आपकी दुआएं साथ रहेगी तो हो सकता है कहीं से जायदाद में हिस्सा मिल ही जाए, पर बीमारियों में हमने सबसे पहला हिस्सा लिया। यही देखिए हमारी, कि हमने बिना कहे बीमारी में हिस्सा ले लिया, वरना लोग जायदाद में हिस्सा मांगते हैं।
पर खैर इसको हम भुगत रहे हैं, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बच्चों को भी दे दिए। मगर बस अब आपकी दुआएं की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखें। इस तरह से एक दूसरे के इंसान चल पाता है, तो अल्लाह खैर करे। तो आज जो है मैंने अपने बारे में, अपनी ख़ानदानी विरासत के बारे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही बता दिया और ड्यूटी भी बता दी। तो अब मैं दिखाती हूँ, मेरे बच्चे आ गए हैं। देखिए इनको भी साथ यही मसला है, ये भी एलर्जी के शिकार हैं। ये देखिए ये एमन और ये अवीर बहुत शरारती हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, दिन में सोने बिल्कुल नहीं देते। तो आज जो हमने बहुत बातें की हैं, तो आप लोगों से मैं बोलना भूल गई कि मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग देखा कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस कैसी हैं। आज मेरी जो है आपको किस तरह की लगी मेरी बातें, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई मेरी ड्यूटी के बारे में, मेरी विरासत के बारे में, ख़ानदानी विरासत जो है मेरे पास, उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा और दुआओं में रखिएगा मुझे याद। मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिएगा। मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो के लिए मेरे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ब्रेव किरण व्लॉग।